नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। आज बिहार की बड़ी खबरों पर बात करेंगे। पहले आप खबरों को सुर्खियों में देखिए। मसौढ़ी के लोगों ने शपथ ले ली है कि ना तो शराब बनाएंगे और ना ही पिलाएंगे, और यदि कोई पुलिस वाले, नेता या अधिकारी शराब पीते हुए पकड़े गए तो उनको हम उल्टा लटका देंगे। बिहार के शिक्षकों के लिए बड़ी खुशखबरी है। अब यदि स्कूल आप लेट भी पहुंचेंगे फिर भी आपका वेतन नहीं काटा जाएगा। शिक्षा विभाग ने यह आदेश दे दिया है, जिससे शिक्षकों में खुशी की लहर दौड़ गई। बिहार में शिक्षकों का तबादला यानी उनका ट्रांसफर किया जा रहा है दूसरे जिले में, तो इससे शिक्षक काफी नाराज है। शिक्षकों ने कोर्ट में केस करने की तैयारी कर दी है। तो आखिर अपने तबादले से क्यों है नाराज शिक्षक? तेजस्वी यादव ने पटना की सड़कों पर पोस्टर लगा दिए हैं कि जुड़े के बाद जीते के बाद 2025 के चुनाव में तेजस्वी यादव के मुख्यमंत्री बनावे के बाद। बिहार के इन महिलाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी इन महिलाओं को 25-25 हजार रुपये करके देने वाले हैं। अब लालू यादव ने खुलकर बयान दे दिया है कि नीतीश कुमार जी से हमारी बात हो चुकी है। नीतीश कुमार जी बस कुछ ही दिनों में पलटी मारकर महागठबंधन के साथ आएंगे और इस बार बिहार विधानसभा का चुनाव हमारे साथ मिलकर लड़ेंगे। लालू यादव ने कहा है कि बीजेपी देश में नफरत फैला रही है। यादव की लाठी अल्पसंख्यक की मदद के लिए उठेगी। हम गरीबों के मसीहा थे, हैं और आगे भी रहेंगे। आरजेडी नेता सुधाकर सिंह ने बीजेपी को धमकी दे दी है कि यदि बीजेपी वाले गुंडागर्दी करेंगे तो उनको 300 बूथों पर लाठी डंडे से पीटा जाएगा। तेजस्वी यादव ने अपना जन्मदिन खूब धूमधाम से मनाया। साथ ही बिहार वालों के लिए तेजस्वी यादव ने कई बड़े ऐलान कर दिए। लालू यादव ने भी तेजस्वी यादव के लिए कई घोषणाएं की। नीतीश कुमार जी ने कहा है कि हम लोगों ने मुसलमानों के लिए इतना कुछ काम किया है, फिर भी मुसलमान लोग दाएं बाएं क्यों करते हैं? क्यों ये लोग राजद और कांग्रेस को वोट देते हैं? तो आज की खबरों को विस्तार से बात करने से पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। बिहार की सियासत में आ गई है सबसे बड़ी खबर। लालू यादव ने खुद घोषणा कर दी है। लालू यादव ने बड़ा खुलासा किया है कि नीतीश कुमार जी महागठबंधन में करेंगे वापसी। लालू यादव ने नीतीश कुमार जी की जमकर तारीफें भी कर दी। और हर बार नीतीश कुमार की यही आदत रहती है, जब भी नीतीश कुमार जी पलटी मारने वाले होते हैं तब कहते हैं कि बीजेपी के साथ रहेंगे। देखिए, ऐसे कभी भी लालू यादव और तेजस्वी यादव नीतीश कुमार की तारीफ नहीं करते हैं, लेकिन जब नीतीश कुमार जी पलटी मारने वाले होते हैं उस समय तेजस्वी यादव और लालू यादव जमकर तारीफ करना शुरू कर देते हैं। और अभी बिहार विधानसभा का चुनाव का समय भी आ रहा है। नीतीश कुमार जी लालू यादव के साथ मिलकर यदि चुनाव लड़ेंगे तो नीतीश कुमार भी जानते हैं कि इस बार हमारा फायदा होने वाला है, क्योंकि बिहार बीजेपी में इस बार दम नहीं रहा है। सिर्फ लालू यादव ही नहीं बल्कि तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव और मीसा भारती ने भी नीतीश कुमार जी की तारीफ किए हैं। यहाँ तक कि रोहिणी आचार्य ने भी नीतीश कुमार जी के लिए तारीफों के पुल बांध दिए। रोहिणी आचार्य ने कहा है कि हम तो नीतीश कुमार के बाल बच्चे हैं, उनसे आशीर्वाद मांग रहे हैं। चाचा कब आइएगा आशीर्वाद देने के लिए? और इधर जी न्यूज ने भी कह दिया है कि नीतीश कुमार जी फिर से पलटी मारेंगे और तेजस्वी यादव को इस बार बिहार का मुख्यमंत्री बनाएंगे। तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार में सारी औपचारिकताएं पूरी हो चुकी है। सीएम नीतीश कुमार जी के पलटी मारने की नींव पड़ चुकी है, बस दीवार तैयार करना बाकी है, वो भी बस कुछ ही दिनों में होने वाला है। साथ ही देखिए, नीतीश कुमार की तरफ से 2 नेता और तेजस्वी यादव की तरफ से एक हाई प्रोफाइल के नेता लगे हुए हैं। दोनों के बीच बातचीत चल रही है। जदयू के 2 नेता और राजद के एक नेता के बीच एकांत में करीब 90 मिनट तक बात भी चली। और अब तेजस्वी यादव के करीबी ने भी दावा कर दिया कि नीतीश कुमार जी बिहार विधानसभा चुनाव से पहले पलटी मार देंगे। यदि बिहार के सभी जिलों में इस तरह का काम हो जाए तो 2 मिनट में शराबबंदी कानून सफल हो जाएगा।
देखिए, मसूरी में लोगों ने ली है शपथ कि ना शराब बनाएंगे और ना ही पिलाएंगे, आपसी सहयोग से शराबबंदी को सफल बनाएंगे। साथ ही मसूरी के लोगों ने कहा कि कोई यदि शराब तस्कर भी यहां पकड़े जाएंगे या जानकारी मिलेगी तो उनके घर में आग लगा देंगे और हम तो सुधर जाएंगे, और यदि कोई सरकारी अधिकारी, पुलिस वाले या नेता भी शराब पीते हुए या बेचते हुए पकड़े गए ना तो उनको उल्टा लटका देंगे। देखिए, बिहार में 2016 से ही शराबबंदी कानून है, लेकिन फिर भी नीतीश सरकार शराब की बिक्री पर रोक नहीं लगा रही है। धड़ल्ले से बिहार में शराब की होम डिलीवरी हो रही है और अब मसूरी के लोगों ने कसम खा ली है कि यहां हम शराबबंदी को सफल बनाकर रहेंगे। और बिहार की जनता, आपको भी यदि कोई नेता शराब पीते हुए नजर आएंगे ना, उल्टा लटका दीजिए, अपने शराबबंदी कानून सफल हो जाएगा। बिहार के शिक्षकों के लिए बड़ी खबर है। अब स्कूल लेट पहुंचने पर नहीं कटेगा वेतन। 4 दिन यदि लेट पहुंचे तो 1 दिन छुट्टी होगी कम। पिछले महीने अक्टूबर में 17,000 शिक्षकों का वेतन काट लिया गया था, लेकिन इस बार से अब शिक्षकों का वेतन नहीं काटा जाएगा। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने। अब बिहार में शिक्षकों की स्कूल लेट पहुंचने पर भी उनका वेतन नहीं कटेगा। 1 महीने में 4 दिन 10 मिनट से भी अधिक हुए लेट तो 1 कैजुअल लीव यानी CL से एडजस्ट कर दिया जाएगा। और ये बड़ी घोषणा शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर S सिद्धार्थ जी ने कर दिए हैं। देखिए, पहले अक्टूबर महीने में शिक्षकों का अटेंडेंस के 1 मिनट भी यदि लेट होने पर उनका वेतन काट लिया जाता था। बिहार के शिक्षक ऐप के जरिए अपना अटेंडेंस बनाते हैं, भले ही इसमें कोई गड़बड़ी नहीं हो सकती है, लेकिन अब लेट पहुंचने पर भी उनका वेतन नहीं काटा जाएगा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बड़ा फैसला किया है कि बिहार के इन महिलाओं को 25,000 रुपया करके देगी बिहार सरकार। देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बिहार के अल्पसंख्यक तलाकशुदा महिलाओं की स्थिति को सुदृढ़ करने को लेकर एक बड़ी पहल की है। मुख्यमंत्री जी ने अल्पसंख्यक मुस्लिम परित्याग या तलाकशुदा महिला सहायता योजना के तहत 18 से 50 वर्ष तक की तलाकशुदा महिलाओं को एक बार में 25,000 रुपया देने का ऐलान किया है। और सुनिए, सूचना जनसंपर्क विभाग के द्वारा जारी पत्र के मुताबिक इस योजना का लाभ उन महिलाओं को मिलेगा जिनकी शादी पहले में हो चुकी है और उनके पति ने 2 वर्ष से तलाक दे दिया हो, उनके जीवन यापन की कोई व्यवस्था उनके पति द्वारा नहीं किया जा रहा हो, अथवा पूर्ण मानसिक अपंगता के कारण यदि पति अपने परिवार का भरण पोषण करने में अक्षम हो और परिवार का वार्षिक आय 4 लाख रुपया से कम हो तो ऐसी महिला को योजना के अंतर्गत परित्याग महिला समझा जाएगा और उन्हें भी 25,000 रुपया की राशि दी जाएगी। तेजस्वी यादव ने पोस्टर लगा दिए हैं कि जुड़े के बाद जीते के बाद 2025 में तेजस्वी के मुख्यमंत्री बनावे के बाद, और ये पटना की सड़कों पर चारों तरफ पोस्टर लगा दिए गए। दरअसल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो हमेशा विवादित बयान देते रहते हैं, इसलिए उनकी इस बार इतनी खराब दुर्दशा हुई है। योगी जी ने कहा है कि बांटोगे तो कटोगे, और खास करके ये बात हिंदुओं के लिए कहा गया है कि हिंदू यदि बांटोगे तो ये लोग काट कर फेंक देंगे। और इसी के जवाब में आरजेडी ने पटना स्थित अपने दफ्तर के बाहर और पटना की सड़कों पर पोस्टर लगाए हैं। एक पोस्टर में लिखा गया है कि हम तो A to Z हैं, ना कटेंगे ना बटेंगे, हम तो तेजस्वी यादव के साथ जुड़ेंगे। बिहार में सत्ताधीश हैं तेजस्वी यादव इस 2025 के चुनाव में। दूसरे पोस्टर में कहा गया कि जुड़े के बाद जीते के बाद 2025 में तेजस्वी यादव के मुख्यमंत्री बनावे के बाद। बाकी आप बिहार की जनता को क्या लगता है, 2025 में आखिर कौन मुख्यमंत्री बनेगा? कमेंट में जरूर बताइएगा अपना जवाब। और वैसे भी तेजस्वी यादव ने 17 महीनों में जितना काम किया उतना ये एनडीए वाले 17 सालों में नहीं कर पाते, और इसीलिए राजद के नेता ये से बड़े बड़े दावे कर रहे हैं। बिहार खेल छात्रवृत्ति योजना 2024 को मंजूरी मिल गई है। युवाओं को नीतीश सरकार से 25 लाख रुपए तक की मदद मिलेगी। देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने दीर्घकालिक एथलीट विकास कार्यक्रम के तहत बिहार के खेल छात्रवृत्ति योजना 2024 को मंजूरी दे दी है। तो वहीं बिहार खेल छात्रवृत्ति योजना को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। पहली श्रेणी जिला से लेकर राज्य स्तर तक बेहतर प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों की है। इसमें 12 से 18 वर्ष की आयु के 500 खिलाड़ियों को हर साल 3-3 लाख रुपए करके दिए जा रहे हैं। तो वहीं दूसरी श्रेणी के तहत 12 से 24
वर्ष के 200 राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों को हर साल 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जा रही है। साथ ही तीसरे श्रेणी में उन खिलाड़ियों को हर साल 20 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जा रही है जिन्होंने ओलंपिक स्तर के लिए क्वालिफाई किया है। ऐसे खिलाड़ी जिन्होंने पदक जीते हैं या सीनियर राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भाग लिया है। साथ ही नीतीश सरकार युवाओं को ज्यादा से ज्यादा सरकारी नौकरी मिले, ज्यादा से ज्यादा रोजगार मिले, इस पर युद्ध स्तर पर काम कर रही है। बिहार में शिक्षकों का तबादला यानी ट्रांसफर के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हो गया है, लेकिन शिक्षक इससे काफी नाराज हैं। शिक्षक जा रहे हैं कोर्ट में केस करने के लिए। शिक्षकों ने ट्रांसफर प्रक्रिया का बहिष्कार कर दिया है। तो आखिर क्यों है नाराज बिहार के शिक्षक, समझिए। देखिए, पहले जब प्रेस नोट जारी किया गया था उसमें कहा गया था कि शिक्षकों के उनके गृह अनुमंडल में पोस्टिंग नहीं होगी, बाकी किसी भी अनुमंडल में वे अपना चॉइस दे सकते हैं। लेकिन स्थानांतरण के लिए जब आवेदन शुरू हुआ उसमें 3-4 अनुमंडल छोड़ने का नियम बना दिया गया। शिक्षक के लिए गृह अनुमंडल का ऑप्शन नहीं है और ना ही शिक्षक की ससुराल के अनुमंडल का ऑप्शन है। यदि शिक्षक के गृह अनुमंडल से दूर किसी दूसरे जगह पर पोस्टिंग है तो उस अनुमंडल का भी ऑप्शन नहीं चूज किया जा सकता है। इसके अलावा शिक्षक की पत्नी यदि कहीं सरकारी नौकरी में है तो वहां का भी अनुमंडल नहीं चूज किया जा सकता है। शिक्षक संघ ने कहा है कि बिहार सरकार के अधिकारी जानते हैं कि ऐसा नियम होगा तो शिक्षक कोर्ट जरूर जाएंगे और शिक्षकों के स्थानांतरण का मुद्दा लटक जाएगा। दरअसल सरकार नियोजित शिक्षकों को नियोजित शिक्षक ही बने रखना चाहती है। खैर, जो भी हो, हम लोग सोमवार को सरकार को ज्ञापन देंगे। इसमें सुधार नहीं हुआ तो हम माननीय उच्च न्यायालय में केस कर देंगे। और अभी जो आवेदन हो रहे हैं तो आखिर वे कौन से शिक्षक हैं, तो देखिए इसका भी खुलासा किया गया कि लगभग 20,000 के करीब जानकारी मिल रही है कि शिक्षकों ने आवेदन दिया है। ये वो शिक्षक हैं जो हाल में बीपीएससी से बहाल हुए हैं। इनको पहले से ही काफी दूर किसी गांव में दे दिया गया था पोस्टिंग, तो ये कुछ सामने आ जाएंगे, इसलिए ये लोग आवेदन कर रहे हैं। वैसे भी लालू यादव को गरीबों का मसीहा कहा जाता है और अब राजद नेता ने बड़ा बयान दिया है कि यादव की लाठी अल्पसंख्यक की मदद के लिए उठेगी। देखिए, बेलागंज विधानसभा चुनाव में आरजेडी ने अपने प्रत्याशी के पक्ष में सारी ताकत झोंक दी है। बेलागंज से आरजेडी के जहानाबाद लोकसभा के वर्तमान सांसद डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद यादव के बेटे डॉक्टर विश्वनाथ सिंह को प्रत्याशी बनाया गया है। साथ ही आरजेडी ने कहा कि सिर्फ 8 महीने के लिए ये उपचुनाव हो रहा है, यानी ये एक टेस्ट मैच की तरह है। असली फाइनल तो विधानसभा चुनाव में होगा। आरजेडी ने कहा कि बीजेपी वाले देश में नफरत की राजनीति कर रहे हैं। आरजेडी ने कहा कि बिहार की जनता इन्हें नफरत फैलाने वाले बीजेपी को खदेड़ कर भगाना है। उपचुनाव 2025 का टेस्ट मैच है। 2025 के विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाना है। आरजेडी के प्रत्याशी डॉक्टर विश्वनाथ सिंह को बेलागंज से जितवाना है। सभी गोल बंद हो जाए और नफरत की राजनीति करने वालों को जवाब दें। आरजेडी ने बीजेपी को सीधा मंच से धमकी दे दी है कि 2020 वाली गलती नहीं करेंगे, इस बार गुंडागर्दी करेंगे बीजेपी वाले तो 300 बूथों पर उनको लाठी से पिटवाएंगे। देखिए, बिहार में 4 सीटों पर उपचुनाव होना है और उसके लिए सभी पार्टियों ने अपनी ताकत झोंक दी है। कैमूर के रामगढ़ सीट से आरजेडी प्रत्याशी अजीत सिंह प्रत्याशी हैं। उनके बड़े भाई और बक्सर सांसद सुधाकर सिंह ने बड़ा बयान दिया। इन्होंने सीधा मंच से बीजेपी और बीएसपी को धमकी दे दी है। देखिए, सुधाकर सिंह ने कहा है कि उपचुनाव में तनाव पैदा करने के लिए भाजपा और बसपा के लोगों ने सड़कों पर गुंडागर्दी करना शुरू कर दिया है। इस चुनाव में जो भी हो, लेकिन रामगढ़ में मैं अकेले 5 साल तक रहूंगा, किसी से भी टकराने के लिए मैं पीछे नहीं हटूंगा। इन्होंने धमकी भरे लहजे में कहा कि 2020 वाली गलती इस बार नहीं करेंगे। अगर कोई बीजेपी वाला गुंडागर्दी करता है तो उसे सबक सिखाया जाएगा और 300 बूथों पर लाठी से पीटा जाएगा। इन्होंने कहा कि राजद के कार्यकर्ताओं का कई जगह पर रास्ता रोका जा रहा है, गाड़ियां छीना जा रहा है, गांव में धमकी दिया जा रहा है। ऐसा हम चलने नहीं देंगे। तेजस्वी यादव का जन्मदिन खूब धूमधाम से मनाया गया। तेजस्वी यादव 35 साल के हो गए। 9 नवंबर को तेजस्वी यादव का 35वां जन्मदिन रहा।
तेजस्वी यादव अभी बिहार की जनता की सेवा में निकले हैं। तेजस्वी यादव अभी बिहार विधानसभा के 4 सीटों पर हो रहे उपचुनाव के प्रचार में गया गए हुए हैं और गया में ही तेजस्वी यादव ने धूमधाम से अपना जन्मदिन मनाया। और इस बीच तेजस्वी यादव के लिए लालू यादव ने पत्र लिखा है। लालू यादव ने कहा कि प्रिय तेजस्वी, तुम्हारे जन्मदिन पर परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि परम पिता आपको हिम्मत, हौसला, ताकत, सेहत, ऊर्जा, आत्मबल और अटूट इच्छा शक्ति प्रदान करे। जन सेवा के जिस पथ पर तुम चल रहे हो उस पथ पर बिना थके बिना झुके जनता की निरंतर सेवा करते हुए आगे बढ़ते रहो। अपने सारे वचन और सारी कस्में पूर्ण हो, फिर चाहे वह नौजवानों को नौकरी रोजगार दिलाने की बात हो, स्वस्थ शिक्षा और सुरक्षा की बात हो, किसान और मजदूर के हक की बात हो या माताओं, बहनों और दीदियों के सम्मान की बात हो। जब कभी भी तुम्हें लगे कि तुम हताश और निराश हो, सीधा बिना सोचे समझे अपनी जनता मालिकों के बीच चले जाना। आज पूरा बिहार तुम्हारी तरफ उम्मीद भरी नजरों से देख रहा है। उनकी सारी उम्मीदों पर खरा उतरिएगा, उनका साथ दीजिएगा, उनकी शक्ति बनिएगा। संकल्पित और समर्पित भाव से सभी को साथ लेकर कामयाबी, तरक्की और परिवर्तन के रास्ते पर बिहार को आगे बढ़ाने का काम करते रहिए। ढेर सारा प्यार और खूब खूब आशीर्वाद। जन्मदिन बहुत बहुत मुबारक हो। बिहार उपचुनाव में चुनाव प्रचार के दौरान नीतीश कुमार जी ने कहा कि हमने मुसलमानों के लिए इतना कुछ काम किया, फिर भी मुसलमान दाएं बाएं क्यों करते हैं। देखिए, नीतीश कुमार जी ने कहा है कि हम लोगों ने मुस्लिम समुदाय के लिए काफी काम किया है। मदरसों को सरकारी दर्जा दिया और उनके शिक्षकों को सरकारी शिक्षकों के बराबर वेतन दिया। और वो लोग यानी राजद और कांग्रेस वाले सिर्फ मुसलमानों का वोट लेते थे, कुछ भी काम इनके लिए नहीं करते थे। नीतीश कुमार जी ने कहा कि हम लोग जब से सरकार में आए हैं तब से दलित, महादलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा और अल्पसंख्यक समुदाय के लिए लगातार काम कर रहे हैं। इसलिए इस बार तरारी में यहाँ की एनडीए प्रत्याशी विशाल प्रशांत को वोट देकर जीत दिलवाएं।